SQC1 quality control for firms that perform audit, review of historical financial information and other assurance and related services. So SQC1 quality control for firm that covers everything: audit, review, other assurance related services. The introduction देखेंगे. Introduction. This SQC requires that the firm should establish करो एक ऐसा system of quality control designed to provide it with reasonable assurance. ऐसा system of quality control ऐसी तरीके से डिजाइन है कि वो reasonable assurance दे that the firm and its personnel are comply with professional standards and legal regulatory requirements, and that report issued by firm, that reports जो issue किए गए हैं by the firm or engagement partners are appropriate in the circumstance. तो quality control SQC standard for quality control बताता SQC बोलता है कि आप अपने फॉर्म में ना एक ऐसा सिस्टम एस्टैब्लिश कर लो जो कि डिजाइन है ऐसी इस तरीके से डिजाइन है कि वो रीजनेबल अश्योरेंस देगा कि जो फॉर्म के पर्सोनल है फॉर्म है और उसके पर्सोनल है वो स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई कर रहे हैं, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ भी कंप्लाई कर रहे हैं और जो भी रिपोर्ट इशू हो रहा है वो अप्रोप्रिएट है सर्कमस्टेंस में, ऐसा वो अप्रोप्रिएट है सर्कमस्टेंस में, तो ऐसा सिस्टम एक आप एस्टैब्लिश कर लीजिए. Firm system for quality control should consist of policies designed to achieve these objectives. तो फॉर्म का जो सिस्टम है फॉर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के ऐसी कंसिस्ट ऑफ ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए फॉर्म के सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जिससे ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अकॉम्प्लिश हो जाए, अचीव हो जाए. कौन से ऑब्जेक्टिव्स कि रीजनेबल अश्योरेंस कि जो फॉर्म और फॉर्म के लोग हैं वो कंप्लाई कर रहे हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से, और जो रिपोर्ट्स इशू हो रहे हैं वो अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टेंस है. तो तीन ऑब्जेक्टिव हैं फॉर्म के, उसके लिए वो स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एस्टैब्लिश कर रहे हैं. कौन से तीन ऑब्जेक्टिव कि फॉर्म एंड इसकी पर्सोनल कंप्लाई कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स के साथ, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ, एंड जो रिपोर्ट्स इशू हुए हैं वो अप्रोप्रिएट है सर्कमस्टेंस में. नाउ वी विल टॉक अबाउट लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या है फॉर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एक लीडर हमेशा होता है जो बोलता है कि भाई हमें क्वालिटी मेंटेन करके चलना है विद इन द फॉर्म. ठीक है, तो एसक्यूसी बोलता है कि आप ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश करो जो कि डिजाइंड है प्रमोट करने के लिए इंटरनल कल्चर बेस्ड ऑन recognition that quality is essential for performing engagement. तो बोलता है कि अगर आपको लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये है क्वालिटी के लिए कि आप एक ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश कर लो फॉर्म में जो कि डिजाइन ही किया गया है प्रमोट करने के लिए इंटरनल कल्चर, और ये उस बेसिस पे इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए कि क्वालिटी हमारे फॉर्म के लिए बहुत ही एसेंशियल है. क्वालिटी इज एसेंशियल, इस बात को रिकॉग्नाइज करके इंटरनल कल्चर, ये हमारा इंटरनल कल्चर हो गया ना कि क्वालिटी इज एसेंशियल, तो इंटरनल कल्चर को प्रमोट करने के लिए आप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स स्टैब्लिश कर लीजिए. तो firm is SQC1 requires firm to establish such policies and procedures designed to promote internal culture based on recognition that quality is essential in performing engagement. अब ये कौन मतलब फॉर्म, तो ये बात बताएगा कौन
लाइक जो फॉर्म होते हैं, फॉर्म के सीईओ होते हैं, मैनेजिंग पार्टनर्स होते हैं, वो अज्यूम अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर्म्स सीईओ और मैनेज टू अज्यूम अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर्म के सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। फॉर्म का सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Now let's talk about the ethical requirements. Ethical requirements. तो जो कोड ऑफ एथिक्स जो है issued by EASB, whatever that was, I forgot यार लिखा तो था। Wait a second. Code of ethics is issued by IESBA. IESBA. Can anyone tell the full form of this? IESBA means International Ethics Standard Board for Accountants. इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स, इन्होंने कोड ऑफ एथिक्स इशू किए थे। तो आपको पता होना चाहिए कोड ऑफ एथिक्स आखिर इशू किसने किया था? इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स ने कोड ऑफ एथिक्स इशू किया था। तो उस कोड में उन्होंने बताया था, वो कोड एस्टैब्लिश करता है कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर प्रोफेशनल एथिक्स हैं वो है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक है, तो इन्होंने ये कोड में ये सारी बातें बताई थी। तो फॉर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो कि डिजाइन है ये प्रोवाइड करने के लिए, रीजनेबल अश्योरेंस देने के लिए, दैट द फर्म एंड इट्स पर्सोनल मेंटेन करते हैं इंडिपेंडेंस वेयर रिक्वायर्ड बाय द कोड। सच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर शुड इनेबल द फर्म टू communicate independence requirement to its personnel and evaluate circumstances that create threat. तो कोड ने बोला है कि ऐसी तुम फर्म ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश करो जो कि रीजनेबल अश्योरेंस दे कि जो फर्म एंड इसके पर्सोनल है वो इंडिपेंडेंस को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, और उस पॉलिसी में ये भी होना चाहिए दैट फर्म दैट लोग कम्युनिकेट करे, कम्युनिकेट मतलब जो फर्म है वो इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स कम्युनिकेट करे अपने पर्सोनल को, और आइडेंटिफाई एंड इवेलुएट करे कौन से सर्कमस्टेंसेस जो थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस को। तब ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश करो जो कि रीजनेबल अश्योरेंस दे दैट फर्म एंड इट्स पर्सोनल कंप्लाई विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स। ओके, और ऐसी पॉलिसीज में फर्म को क्या करना है? कम्युनिकेट करना है इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट अपने पर्सोनल्स से, अपने फर्म के लोगों से, और आइडेंटिफाई एंड इवेलुएट करते रहना है कौन से सर्कमस्टेंसेस जो थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं। नाउ एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। एक्सेप्ट कर रहे हो उसके कोई स्पेसिफिक एंगेजमेंट या कंटिन्यू कर रहे हो क्लाइंट रिलेशनशिप, इसके बारे में बात करें तो बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट, नया एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो तो फर्म शुड अक्वायर वाइटल इंफॉर्मेशन। आपको बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन अक्वायर करना होता है क्लाइंट के बारे में, ताकि आप डिसाइड कर पाओ क्लाइंट की इंटीग्रिटी,
अपनी कॉम्पिटेंस है या नहीं परफॉर्म करने की इंगेजमेंट, और क्या कंप्लाई कर रहे हैं हम एथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस के साथ। तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन लेना है क्लाइंट से, मतलब एक्सेप्ट करने से पहले इतनी इंफॉर्मेशन ले लेना ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्लाइंट की इंटीग्रिटी है या नहीं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं या नहीं ऑडिट कंडक्ट करने के लिए, और क्या हम इंडिपेंडेंस से कंप्लायंस तो कर रहे हैं ना, अगर हम इसका वर्क एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी। Whether the firm obtains information that have caused it to decline an engagement, if that information had been obtained earlier, policies and procedures, okay, policies and procedures include consideration। ठीक है, तो देखो, आपने क्या हुआ, पहले आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, इस केस में आपने पहले एक्सेप्ट कर लिया, बट आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जिससे अगर आप ये इंफॉर्मेशन आपको पहले मिली होती तो आप इंगेजमेंट ही डिक्लाइन कर देते। तो इस केस में क्या करना होगा, प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अब इस केस में, एंड पॉसिबिलिटी है विड्रॉ करने की या नहीं, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, तो आपको नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, बट आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब आपको खुद की प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है ये देखना है, और क्या पॉसिबल है अभी भी विड्रॉ करने का एंगेजमेंट से, ये देखना है। अगर लॉ एंड रेगुलेशन मना करेगा तब आप नहीं कर पाओगे, बट वैसे आप विड्रॉ कर लोगे। जनरली इट इज रिकमेंडेड कि आप विड्रॉ ही कर लो डिस्क्लेमर देने से अच्छा। ह्यूमन रिसोर्स की बात कर लेते हैं। फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो कि डिजाइन है रीजनेबल एश्योरेंस देने के लिए दैट इट हैज सफिशिएंट, हमारे पास सफिशिएंट लोग हैं, क्या कैपेबिलिटीज है उनके पास, कॉम्पिटेंस है और कमिटेड है एथिकल प्रिंसिपल से। तो उनकी वो कैपेबल भी है, कॉम्पिटेंस भी है और कमिटेड है ethical principle से। To enable the firm or engagement partner to issue appropriate reports, हमारे पास ऐसी policies and procedures होने चाहिए to enable the firm or engagement जो कि फर्म को और एंगेजमेंट पार्टनर को इनेबल करे कि भाई आप सही अप्रोप्रिएट रिपोर्ट्स दो, ऐसे कुछ भी रिपोर्ट्स इशू नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे पास ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए कि अप्रोप्रिएट रिपोर्ट्स इशू हो। ठीक है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, consistency in quality of engagement performance is achieved through briefing the engagement teams of their objectives। तो हमें अगर कंसिस्टेंसी चाहिए क्वालिटी इंगेजमेंट परफॉर्मेंस के टाइम, हमें क्वालिटी में कंसिस्टेंसी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम ब्रीफिंग देंगे इंगेजमेंट टीम को उनकी ऑब्जेक्टिव के बारे में, प्रोसेस फॉर कंप्लाइंग विथ स्टैंडर्ड्स एंड क्या अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन वर्क परफॉर्म किया जाएगा ये भी बताना है। हमें कंसिस्टेंटली क्वालिटी मेंटेन करके रखना है, तो हमें बात करनी होगी हमारी टीम से, हमें ऑब्जेक्टिव के बारे में बताना होगा, कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड के बारे में बताना होगा, और अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है ये भी बताना होगा। जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स हम मेड करते हैं इंगेजमेंट के टाइम, ये रिव्यू किया जाना चाहिए इंगेजमेंट कंट्रोल रिव्यूअर के द्वारा। Engagement quality control review is mandatory for all listed entities। अगर आप listed कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिट नहीं, कुछ भी काम हो, अगर आप लिस्टेड का एंटिटी का कोई भी काम कर रहे हो तो रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट जजमेंट इज मैंडेटरी, अदरवाइज आप ये ऑप्शनल है, आप अपने वॉलंटरीली करवा सकते हैं। मॉनिटरिंग है लास्ट पॉइंट of SQC1। Firm should ensure that policies and procedures relating to system of quality control
are relevant, adequate, operating effectively and complied with practice. तो हमारे सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रेलेवेंट तो है ना, एडिकेट तो है ना, अफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं, और कंप्लाइड विद इन प्रैक्टिस, हमारी जो प्रैक्टिस है उससे कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखता है SQC1, quality control for firms that perform audit, review, other assurance related service। हमने इंट्रोडक्शन देखा, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी, एथिकल रिक्वायरमेंट देखा, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूंस देखा, ह्यूमन रिसोर्स engagement performance and monitoring। So here SQC1 is complete।